अमेरिका और ईरान के बीच जो ताज़ा अपडेट है, ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अब व्हाइट झंडा उठा करके सरेंडर कर देना चाहिए। इस पर ईरान ने कैसे रिएक्ट किया है और इसके अलावा ईरान और इस पूरे रीजन में मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, वो पूरी डिटेल आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर मैंने चुनी है आपके लिए, सऊदी अरब और हुतीज़ के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। एक बार फिर से रेड सी में हुतीज़ ने सऊदी अरब के एक शिप को टारगेट किया है। उसके बाद क्या हुआ वो अपडेट आपके सामने होगा। और तीसरा एक जंग का मोर्चा रूस और यूक्रेन के बीच जो खुला हुआ है, वहां पर शांति की सारी कोशिशें फिलहाल नाकाम दिख रही, क्योंकि लगातार हमले दोनों तरफ से तेज हो रहे हैं। फिलहाल रूस ने एक बड़ा हमला करके हालात को और पेचीदा बना दिया। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जंग के ताज़ा हालात की। ट्रंप की तरफ से एक इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने ये बात कही कि अब अमेरिका के आगे ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए और उन्हें अब सफ़ेद झंडा उठा लेना चाहिए। दावा उन्होंने ये भी किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको लेकर के पूरी दुनिया फिक्रमंद है। एर्दोगान ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द से जल्द खोल दिया जाए, लेकिन ये कैसे खुलेगा इसे लेकर के चिंताएं बनी हुई है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कब्जा है, लेकिन हालात क्या हैं वो यहाँ से गुजरने वाले शिप की संख्या से पता लगाया जा सकता है। जो एजेंसीज दुनिया भर के मैरीटाइम को मॉनिटर करती हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पर शिप के गुजरने की जो संख्या है लगातार घटती जा रही है, और जो भी शिप इस रास्ते से गुजर पा रहे हैं वो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके ही गुजर रहे हैं, और अमेरिका पर भरोसा करके गुजरने की सज़ा ये मिल रही है कि वो शिप डाउन कर दिए जा रहे हैं, उन पर हमला हो जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि ओमान के साथ ईरान की जो बातचीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के चल रही थी वो बिल्कुल अपने फाइनल स्टेज पर है, और बात इतनी बढ़ गई है कि ओमान को लेकर के ट्रंप जो है बहुत नाराज़ है, और गुस्से में वो यहाँ तक कह गए हैं कि वो ओमान पर बम्बारमेंट कर देंगे, ओमान को तबाह कर देंगे अगर वो अमेरिका और ईरान के बीच रोड़ा बनते हैं। तो कुल मिला के रोड़े वाली बात किसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के है, क्योंकि ईरान और ओमान के बीच एक बातचीत चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोलना है। अब इस मैप में मैंने आपको जो दो चीज़ें दिखाई हैं, ये ईरान का साउथ का हिस्सा है और ये ओमान का उत्तरी हिस्सा है। ये ओमान का चैनल है, ये ओमान का वाटर है, और ये वाटर जो यहाँ वाली लाइन आप देख रहे हैं ये ईरानियन वाटर भी है और ईरान का रूट भी है। इस रूट को अमेरिका यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद 7 जुलाई के बाद से हालात बिगड़े, और उसके बाद एक बार फिर से MOU के साइन हो जाने के बावजूद जंग भड़की, और उसके बाद सब आप सारे हालात आप उससे बाखबर हैं। इस बीच जैरेड कुशनर मिस्र पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात खलील अल हैया से हुई। ये सारी चीज़ें इस पूरे रीजन को प्रभावित कर रही हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, 91.14 डॉलर पर बैरल पर पहुंच चुकी है, जो 1-2 दिन पहले तक 89 और 88 पर थी। उसकी कीमतें और बढ़ी हैं। जाहिर है इससे एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं उस पर दबाव बढ़ रहा है, और ये दबाव इनडायरेक्टली ट्रंप तक जा रहा है। अब एक एक करके मैं पूरी डिटेल आपको ज़रा बताता हूँ। अब देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जो स्थायी समझौते की जो कोशिश है वो फिलहाल कहीं ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रही है। ट्रंप बार बार इससे पहले कहते रहे कि बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है, बहुत अच्छे दौर में है, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान की तरफ से साफ किया गया कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। और उसके बाद तो अब यहाँ तक कह दिया गया ईरान की तरफ से कि कोई बातचीत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ईरान के खिलाफ लगाए गए सैंक्शंस, उनके पोर्ट्स पर जो सैंक्शंस हैं, उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, उनको जब तक फ्री नहीं कर दिया जाता। और जो रवैया है अमेरिका का बातचीत के दौरान एक बार फिर से जंग शुरू कर देने का, बार बार हमलावर हो जाने का और बार बार की धमकियों के साथ बातचीत करने का, इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से सरेंडर की मांग एक बार फिर कर दी है और कहा है कि भाई आप सफ़ेद झंडा उठाइए और सरेंडर करिए। ट्रंप प्रशासन ने मौजूदा युद्ध विराम समझौते की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये तो पहले से भी तय था, और इसको लेकर के ईरान के भी तमाम जो लीडरान हैं उनकी तरफ से कहा गया कि इसका कोई मतलब पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। ईरान ने जवाब में अपनी सैन्य रणनीति अब पूरी तरह से बदल दी है। अब जो डिफेंसिव मैकेनिज्म था वो ऑफेंसिव में कन्वर्ट हो चुका है। आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद है कि जो मुज्तबा खामनेई से पहले की जो सैयद अली खामनेई के साथ के जो लोग थे, वो सारे कमांडर्स
अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं। और अभी हाल में ही मुज्तबा खामनेई ने अपनी एक नई टीम को शेप दिया है, जिसमें IRGC के लोगों को ज़्यादा पोजीशंस दी गई हैं और सबसे पावरफुल पोजीशन मिली है मोहसिन रज़ाई को, जो ईरान के चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और मुज्तबा खामनेई के भी वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उनकी तरफ से जो कहा गया कि भाई IRGC के लोगों को ऐसे वक्त में बड़ी जिम्मेदारी देना जब पूरा देश एक तरीके से लड़ाई के मोर्चे पर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे वक्त में ईरान की तरफ से बार बार अमेरिका को चेताया जा रहा है कि किसी भी तरह की गलती का एक बड़ा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ा विवाद जाहिर है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और इसी इलाके को लेकर के सारी मुश्किल खड़ी हुई है। और ईरान ने अब तो खुलकर कह दिया है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके पास है, इसका कंट्रोल उसके पास है, तो उसको परमाणु बम की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ उसके नियंत्रण में है और इसे खोलने के लिए अमेरिकी नाकेबंदी समेत सारी शर्तों को पूरी तरह से हटाना होगा और इसी के साथ ही ये हॉर्मुज़ खुल सकता है। ये भी कह दिया गया ईरान की तरफ से कि किसी भी एक्सपोस्ट के ज़रिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल नहीं हो सकता, मिलिटरीली नहीं हो सकता, ये भी आप करके देख चुके हैं और कोई और सूरत नहीं है ईरान को इंगेज किए बगैर आप इस रास्ते को खोल नहीं सकते हैं।